मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेषा। बड़ी लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें जाने न किन्ह विचार चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सोदशा शंभु कै देखी, पुर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन निप सुतहि किन्न परनामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन सविता सुबिलोकी, अजहु प्रीत उर रहत न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजा, अकल अनी अभेद। सो की देह धरि होई नरा, जाहि न जानत भेद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। विष्णु जो सुरत नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो के अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि निशान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सबका जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असना धर उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी संध्य संतत, विमल मन जय ध्यावहि। कई नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरो अपने भवन, हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। यद्यपि कहो शिव बार बहु, लागन उर उपदेश। हरि माया बल जान जिया, बोले बिहसि महेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य में हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ।
किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम पर स्वतंत्र पर ब्रह्म भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम।